जरा सोचिए कि कोई अपनी पूरी जिंदगी इस भरोसे में निकाल दे कि वो असल में कोई और है। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरेंगे, एक ऐसी कहानी जो हमें हमारी असली पहचान और हमारे अंदर छिपी ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारा माहौल ही हमें बनाता है या हमारे अंदर भी कुछ ऐसा है जो कभी नहीं बदलता। ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल को मन में रखकर चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सिचुएशन से जिसके बारे में सोचना भी थोड़ा मुश्किल है। चलिए देखते हैं कि कैसे एक शेर का बच्चा भेड़ों के झुंड के बीच बड़ा हुआ ये कि जन्म के ठीक बाद एक नन्हा सा शेर का बच्चा इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया, अनाथ। पर किस्मत देखिए, भेड़ों के एक बड़े रहमदिल झुंड की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने फैसला किया कि वो उसे अपना मानकर पालेंगे। और फिर साल गुजरते गए और वो शेर का बच्चा जो अब बड़ा हो रहा था, उसे पक्का यकीन हो गया था कि वो एक भेड़ है। सोचिए, वो भेड़ों की तरह ही मिमियाता था और शेर होने के बावजूद अपनी मांस खाने की आदत के उलट वो घास चढ़ता था। वो तो जैसे भूल ही गया था कि वो असल में कौन है। और यहीं पर कहानी का असली टकराव सामने आता है। अंदर से तो वो एक जबरदस्त शिकारी था जो दहाड़ने और राज करने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन बाहर से उसका बर्ताव बिल्कुल एक सीधी सादी भेड़ जैसा था। मतलब उसके आसपास के माहौल ने उसकी असली पहचान को लगभग खत्म ही कर दिया था। लेकिन सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता, है ना? और फिर एक दिन ऐसा आया जिसने इस जवान शेर की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो अब हमारा ये शेर जवान हो चुका था और अपने भेड़ वाले परिवार के साथ आराम से जी रहा था। सब ठीक चल रहा था जब तक कि एक बूढ़ा तजुर्बेकार शेर शिकार की खोज में वहां नहीं आ पहुंचा और उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। भेड़ों के झुंड के बीच एक जवान शेर घास चर रहा था। ये तो कुदरत के नियम के बिल्कुल खिलाफ था। अब ये बूढ़ा शेर हैरान भी था और कंफ्यूज्ड भी। उसने इस पहेली को सुलझाने की ठानी और झुंड पर हमला कर दिया। भेड़ें तो डर के मारे इधर उधर भागने लगीं। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि वो जवान शेर जो खुद एक शिकारी था, वो भी भेड़ों के साथ ही भागा और उसके दिल में भी उतना ही डर था। ये भागदौड़ ज्यादा देर नहीं चली। बूढ़े शेर ने बड़ी आसानी से उस कांपते हुए जवान शेर को दबोच लिया और वो बेचारा एक पकड़ी हुई भेड़ की तरह बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जो सबसे जरूरी है। वो पल जो या तो इस शेर को तोड़कर रख देगा या फिर उसे हमेशा के लिए बदल देगा। जी हां, सच से आमना सामना। उसकी आंखों में डर था। वो गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ मत करना, मैं तो बस एक मामूली सी भेड़ हूं। ये शब्द बताते हैं कि माहौल का उसके दिमाग पर कितना गहरा असर हुआ था। वो अपनी ही ताकत से अनजान था और डरा हुआ था। लेकिन बूढ़े शेर ने उससे समझाने के बजाय कुछ दिखाने का फैसला किया। वो उस जवान शेर को घसीटकर एक शांत नदी के किनारे ले गया और उसे पानी में झांकने पर मजबूर किया। फिर उसने कहा, देखो, पानी में देखो, तुम्हें मेरा चेहरा दिख रहा है और ठीक वैसा ही तुम्हारा चेहरा भी है। हम दोनों शेर हैं। और उस शांत पानी में उस जवान शेर ने जिंदगी में पहली बार अपनी असली शक्ल देखी। वो कोई भेड़ नहीं थी, बल्कि एक शानदार शेर उसे वापस देख रहा था। और बस उसी एक पल में उसकी जिंदगी भर का वहम, वो धोखा टूटकर बिखर गया। और फिर उसके अंदर से कुछ ऐसा निकला जो बरसों से दबा हुआ था। एक जबरदस्त ताकत। उसके गले से मिमियाहट नहीं, बल्कि एक दहाड़ निकली। एक ऐसी दहाड़ जिसने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया और मानो ये ऐलान कर दिया कि वो कौन है। तो ये कहानी सिर्फ एक शेर की तो नहीं है, है ना? चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी हमें हमारे ही बारे में क्या सिखाती है। उस एक दहाड़ के साथ ही उसने अपनी उस सोई हुई ताकत को जगा दिया। वो ताकत हमेशा से उसी के अंदर थी, बस एक गलत पहचान के नीचे कहीं दबी हुई थी। जैसे ही उसने अपने सच को अपनाया, उससे अपनी असली शक्ति वापस मिल गई। और यह हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। देखिए, शेर की कमजोरी कोई हकीकत नहीं थी, वो तो बस एक सोच थी, एक ऐसा यकीन जो उसके माहौल ने उसके दिमाग में डाल दिया था। और जिस पल उसने सच्चाई को देखा, वो यकीन अपने आप खत्म हो गया। तो ये कहानी असल में हमें खुद से सवाल करने पर मजबूर करती है कि हम ऐसे कौन से झूठे यकीन लेकर जी रहे हैं
हो सकता है हमारा माहौल हमें एक शक्ल दे, लेकिन वो ये तय नहीं कर सकता कि हम कौन हैं। अपनी असली काबिलियत को पहचानना ही अपनी बनाई हुई सीमाओं को तोड़ने का पहला कदम है। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या कहीं हम भी भेड़ों के बीच रहने वाले वो शेर तो नहीं? हमारे अंदर ऐसी कौन से छुपी हुई ताकत है जो बाहर आने का बस सही मौके का इंतजार कर रही है?